आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। जैसे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करी, 90s 80s की ऑर्गेनाइज क्राइम, डी शिवानंदन जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने क्लीन अप कैसे किया मुंबई में। एंड हुआ है ना। हाँ, पोस्ट 2000 क्राइम बहुत कम हो चुकी है। आई रिमेंबर दिस इवन इन माई चाइल्डहुड कि एक स्विच हुआ था। पर मैं सोचता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम इतनी बड़ी थी तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त। ऑल ऑफ देम डिडंट गो टू जेल, कुछ लोग अभी भी फ्री ही है। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनकी क्या मेंटालिटी है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है उनके क्रिमिनल पास्ट को लेकर? और वो शायद मेरे पेरेंट्स के एज के होंगे, रफली योर एज। हाउ डू दे लुक बैक एट दैट फेस? ऐसे काफ़ी लोग हैं, मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बुरा लगता है कि ऐसे ब्रांडाइजेशन कर रहे हैं हम, पर ये एकदम सही है कि रियल एस्टेट में जितना क्राइम हुआ है ना इस देश में 47 के बाद, और ख़ास करके बॉम्बे में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आने के बाद जो हुआ है, उसने ही काफ़ी कुछ क्रिमिनल्स को पैदा किया, क्योंकि ज़मीन कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। एक बिल्डिंग लोअर परेल में आज बना हो 25 फ्लोर से ज़्यादा वाली, उसमें एक ही बिल्डिंग में से आप 300 करोड़ घर ले जा सकते हो। तो 300 करोड़ रुपया का प्रॉफिट बनाने के लिए जो ज़मीन उस पे जो लोग हैं उसको हटाने के आप क्राइम करो, फिर बिल्डिंग बन जाए तब म्यूनसिपैलिटी में सब सर्टिफिकेट के लिए क्राइम करो। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट ने सबसे ज़्यादा समाज में और पर्टिकुलरली बॉम्बे में क्राइम करवाया है। रियल एस्टेट में मैं काफ़ी, और रियल एस्टेट एजेंट से लेके जो ज़मीन के सौदे करने वाले, ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले, ज़मीन का सबसे पूरे देश में ज़मीन का बहुत बड़ा फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, सट्टा होता है। तो जो म्यूनसिपैलिटी हर एक अपने देश में हजारों म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है, उसमें एक हर एक शहर का अपना अपना प्लानिंग बनता है। वो उसको सब हथिया लेते हैं, उसमें जान लेते हैं कि यहाँ से रास्ता बन रहा है, यहाँ से ट्रेन आनी, मेट्रो बन रही है, और उस पर सब दादागिरी से वो ज़मीन को खरीदने के, वो एरिया में वही स्टेशन के नज़दीक सब एडवांस में ज़मीन ले लेते हैं, और फिर उसको सब गलत करने के लिए करप्शन होता है। सबसे ज़्यादा करप्शन ज़मीन का है, जो महाभारत का कारण था, महाभारत बनने का ज़मीन। दुर्योधन ने कहा था ना, एक सुई जितनी भी ज़मीन नहीं दूंगा, तो ज़मीन ही है सब। आज भी वही है। मुंबई में भी वही है। पर करप्शन पहले एक्चुअल ब्लड क्राइम होता था, आजकल पैसा है। मतलब जैसे लोअर परेल में इतनी सारी टेक्सटाइल मिल की ज़मीनें निकल गई, किसने तो पैसा खाया ना। क्यों? आप ही सोचो, एक ज़मीन है और सरकार को पता है कि जैसे ही वो साइन करेंगे, वो बिल्डर को 500 करोड़ मिलना है, धंधा करेगा 500 करोड़ का। वो आप सोचते 5 रुपया भी लिए बिना वो साइन करेगा? ऐसा तो हमें आता नहीं है समझना, इतनी नीति देखी नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर एक चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरी माँ का था, मुझे मिल रहा है 5 करोड़ का घर है। वो जिसको मैं उसके लिए लीगल प्रोसेस में जाती हूँ, उसको भी पता है ना कि ये बिल्डिंग का एड्रेस क्या है और वो बिल्डिंग में अपार्टमेंट कितने हैं। वो नहीं करते। हर जगह क्राइम होता है, और जिसके बड़े स्टेक होते हैं फिर वो उनको क्राइम ज़्यादा करना होता है। जैसे मेक्सिको में, कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स थे, उन्होंने ड्रग्स के थ्रू पैसे बनाए क्योंकि अमेरिका में बेचते थे। उसी तरह जो भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड था हमारा, उनकी मेन इनकम रियल एस्टेट से आती थी, आई एम अज्यूमिंग, राइट? मुंबई में अंडरवर्ल्ड मतलब जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था, हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, अप टिल अबू सालिम, जो भी, उन्होंने अपना मेन पैसा रियल एस्टेट में बनाया? नहीं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? नहीं, रियल एस्टेट में भी बना, नहीं सोने में बना है ना। आप भूल गए सबसे बड़ी बात, गोल्ड स्मगलिंग तो एक अपना ही, उसका तो एक किताब सचमुच मैं ही लिख सकती हूँ। गोल्ड स्मगलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। सुनिए, जो हम एक्चुअली अच्छा सब्जेक्ट निकाला, ज़मीन का मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ, लेकिन सोने में भी बहुत हुआ, क्योंकि अपने देश की औरतें को पता नहीं क्या हुआ है,
सोना बहुत चाहिए अपने देश की भूख बहुत है सोने की। सोने की इम्पोर्ट ना करें हम तो बहुत अच्छा हो देश के लिए। पर दुबई से सोना लकड़ी आती है, आपको पता है, बहुत बड़ा हुआ उसमें, क्राइम बहुत हुआ, क्योंकि ड्यूटी फ्री चाहिए, स्मगल करना है, ताकि तो सोना परवड़ता है। आप आज देखो, आप केरला में साउथ से नॉर्थ वाला रास्ता है, वो जाओ, कितने बोर्ड मिलेंगे। तमिलनाडु में घूमो, कितने बोर्ड मिलते हैं, ज्वेलरी हर जगह। आप यहाँ मुंबई में देखो, मतलब सोने का डिमांड बहुत ज्यादा है बहुत भारत ज्यादा में है। और अगर आप लीगली सोने को हाँ, खरीदोगे तो बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए लोग इलीगली खरीदते हैं। तो ब्लैक मनी जो है ना, पूरी इकोनॉमी उसने भी तो क्रिमिनल पैदा किए, दाऊद इब्राहिम पैदा किए। तो जैसे ड्रग्स ने किए, पर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट, कि अगर उसका प्रेशर नहीं होता तो दाऊद जैसे लोगों की मदद नहीं जरूरत पड़ती थी। पर दाऊद तो फिर अलग हो गया, एज आई सेड, कि 88 तक 89 तक ये सब था। फिर तो उसके दिमाग पे चढ़ गया इस्लामिक बात, और अन्याय हुआ है मुसलमानों को, वो सब। फिर वो पॉलिटिकल भी हो गया और उसको जस्टिस इनजस्टिस की भावना भी हो गई, वो अलग हो गया। फिर दाऊद इब्राहिम के साथ ये क्यों हुआ? मतलब वो पॉलिटिकल आदमी था पहले से, अक्ल थी, शार्प आदमी था, उसको बहुत ही वो मैंने कहा ना आपको कि वो एक मुद्दा लेके एक ही चीज पे 1 घंटा आर्ग्यूमेंट करेगा, इतना आर्ग्यूमेंटेटिव आदमी था। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।